हेलो क्लास, मेरा नाम है प्रदीप और इसी के साथ आज हम सोल्व करेंगे बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो पोलिनोमियल से होंगे, लाइन एंड एंगल से होंगे और रेशनल नंबर एंड डिफरेंट चैप्टर से होंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करेंगे और उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। क्या देखेंगे? उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, चलो इसी के साथ शुरू करते हैं। और पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की? सही चल रही है? अच्छा, सच में ही पढ़ाई वढ़ाई करते रहो अच्छे से, ठीक है? चलो ओके, हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। क्या बात करते हैं हम? सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट। ये हम क्वेश्चन से नहीं, ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स हमारे कौन होते हैं? रेशनल नंबर हमारे वे होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे कौन कौन से होंगे? जीरो, फर्स्ट हमारा क्या होगा? जीरो रेशनल नंबर होगा। सेकंड हमारा वूल नंबर होगा। क्या होगा? वूल नंबर। और थर्ड हमारा इंटीजर्स होगा। क्या होगा? इंटीजर्स होगा। ये क्या होंगे? हमारे रेशनल नंबर होंगे। जो कोई भी रूट में वैल्यू होती है, जैसे √3 हो गया, पाई हो गया, और 1.23567 89213 दैट मीन्स जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो नंबर हमारा कैसा होगा? इरेशनल नंबर होगा। जैसे तो इरेशनल नंबर कौन सा होगा हमारा? इरेशनल नंबर कौन सा होगा? इरेशनल नंबर हमारा वो होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और नॉन रिपीटिंग होगा। क्या होगा? नॉन रिपीटिंग होगा। कौन सा होगा? नॉन रिपीटिंग होगा। तो इसमें हम क्या कौन सी बात कर सकते हैं? हम जो नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, कैसा नंबर होगा हमारा? वो होगा इरेशनल नंबर। यदि हम बात करते हैं रेशनल नंबर की, यदि बात हम करते हैं रेशनल नंबर की प्यारे बच्चों, तो हम करेंगे जो नंबर हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा होगा, एंड जो क्यू डज नॉट इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। क्यू डज नॉट इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स होंगे। तो P एंड Q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। बात समझ आई ना? तो यदि हम एग्जांपल्स की बात करें तो जो हमारा नंबर होगा, ठीक है, तो जो हमारा नंबर होगा जैसे √2 कैसा नंबर होगा हमारा? √2 होगा इरेशनल नंबर। जैसे 2/3 दैट मीन्स कंप्लीट पावर नहीं है इसकी, तो ये भी हमारा कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा। ओके, बात समझ आई ना? चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड देखते हैं। ठीक है, यदि हमें x + 1/x की वैल्यू दी जाए दैट मीन्स 7, और हमें फाइंड वैल्यू करनी है x² + 1/x²। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? x² y²। तो देखो हम क्या करेंगे,
हम दोनों साइड का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम x प्लस 1/x होल स्क्वायर करेंगे एंड 7 स्क्वायर करेंगे। ओके, एक्स स्क्वायर करेंगे प्लस 1/x स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इजकल टू 49। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू 1/x है। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर इजकल टू 49 माइनस 2 इजकल टू 47 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 47 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो, ये क्या हो जाएगा आपका 47 आपका आंसर हो जाएगा। चलो, अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं पोलिनोमियल्स की। अब बात करते हैं हम पोलिनोमियल्स की। अब बात करते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम देखेंगे जीरो पोलिनोमियल एंड उसके बाद देखेंगे हम कांस्टेंट पोलिनोमियल एंड उसके बाद में हम बात करेंगे लीनियर पोलिनोमियल। उसके बाद करेंगे हम क्वाड्रिक पोलिनोमियल की। क्वाड्रिक पोलिनोमियल। अब उसके बाद में क्यूबिक पोलिनोमियल आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल आ जाएगा। हम इसका एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद में QUARTI क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो जीरो ही होता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल का 1 2 3 4 डॉट हमारे नंबर्स आ जाएंगे। और नीडल पोलिनोमियल्स में हमारे जो वेरिएबल्स होगा उसकी पावर कितनी होगी? 1 होगी। जैसे x आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा, या y आ जाएगा, या z आएगा, या z प्लस 1 आ जाएगा। यानी कि इनकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्वाड्रिक पोलिनोमियल की। क्वाड्रिक पोलिनोमियल कौन सा होगा? जिसमें हम पावर कितनी होगी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस c। दैट मीन्स जो मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की, वो कितनी होगी? वो आपकी 2 होगी। तो पावर मैक्सिमम कितनी होगी? पावर मैक्सिमम कितनी होगी आपकी? 2 होगी। मैक्सिमम पावर कितनी होगी बेटा? 2 होगी। अब बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी होगी? x की कितनी होगी? 3 होगी। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 कुछ भी हो सकता है। तो जो इसका फर्स्ट टर्म होगा उसकी पावर कितनी होगी आपकी? 3 होगी। तो पावर कितनी होगी इसमें? 3 होगी। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो इसमें पावर कितनी होगी? 4 होगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? देख लीजिए ठीक से। ठीक है, तो जैसे हमारा एग्जाम्पल है x प्लस 2। तो x प्लस 2 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 2 इजकल टू 0। क्या हो जाएगा? 0। तो ये भी हमारा क्या हो गया? लीनियर पोलिनोमियल हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो, अब हम बात करते हैं। चलो, यदि बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और यदि हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ये देखेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हमें ये देखना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ये हमारा रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी लेंथ है। तो पेरीमीटर जो पी से डिनोट करेंगे 2 इंटू एल प्लस बी होगी। क्या होगी, P इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी हो। यदि हमें पेरीमीटर की वैल्यू 2 हो, 20 हो और एल की वैल्यू आपकी 6 हो, या हाँ, तो आपकी बी की वैल्यू क्या होगी, तो बी की वैल्यू क्या होगी, तो आप इस वैल्यू को आप यहाँ रख सकते हो। 20 इजकल टू 2, एल की वैल्यू 6 है, प्लस बी, 2 से इसे काटो 10 आ जाएगा, 6 प्लस बी, 6 इधर आ जाएगा, 10 माइनस 6 इजकल टू बी, एंड बी इजकल टू 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी इजकल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा, अब बात करते हैं यदि पोलिनोमियल्स की। तो पोलिनोमियल की बात हम करेंगे, तो पोलिनोमियल की बात करेंगे तो पोलिनोमियल में पावर माइनस नहीं होगी। तो पोलिनोमियल में पावर जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5, और यदि ये माइनस है तो ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप, ये हमारा कोई इक्वेशन है, जैसे ये हमारा कोई इक्वेशन है, जैसे 2x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1, द सम ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा, तो देखो x³ का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, इसका -3 हो जाएगा, इसका +1 हो जाएगा और -1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, -1 और +1 -1, तो -1 से घट गया तो -1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा आपका, -1। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो इसका एक तरीका और हो सकता है, यदि -1 है, कोफिशिएंट हमें इसने बोला नहीं है, तो किसी न किसी के कोफिशिएंट हमें फाइंड करने हैं, तो दैट मीन्स हमें x के फाइंड करने हैं। तो 2 - 3 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, 3, 3 - 3 इजकल टू 0, तो सम ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा, 0 हो जाएगा। यदि उसने ये नहीं बोला है, किसी वेरिएबल का नाम नहीं लिया है। ठीक है, अच्छा, यदि बात करते हैं हम कोऑर्डिनेट्स की। ठीक है, यदि हम बात करते हैं, ठीक है, चलो कोई बात, मान लीजिए हमारे कार्टेशियन प्लेन है, क्या है हमारा ये कार्टेशियन प्लेन है, तो इसमें जो वैल्यू, इसी फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको आप सेकंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको आप थर्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं और इसको आप फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इसमें वैल्यू जो होगी हमारी, वो प्लस प्लस होगी। ठीक है, यदि दोनों वैल्यू जैसे 2 और 3 कौन से कोऑर्डिनेट में होंगे, तो ये होंगे आपके फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, इधर प्लस होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस, इधर इधर प्लस, इधर प्लस, इधर प्लस, तो इधर माइनस, इधर माइनस। तो देखो अब ये इसमें पड़ रहा है, ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। यदि प्लस x की वैल्यू कितनी है, -1, एंड y की वैल्यू 2 है, तो ये किस में लाई करेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में। अब ये -2 एंड -3 किस में करेगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में। ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है, तो y की वैल्यू माइनस में, x की वैल्यू पॉजिटिव 2 और -3, ये हो जाएगा आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। ठीक है, यदि देखो हमारे पास कोई दो पॉइंट है, हमारे पास कोई दो पॉइंट है, क्या है, हमारे पास दो
कोऑर्डिनेट्स हैं और उनके बीच की हमें दूरी फाइंड करनी है, तो इसकी दूरी का सूत्र होता है डिस्टेंस बराबर जो होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 4 5, 2 3 एंड 4 5। हमारे पास कोऑर्डिनेट है दो, तो ये हो जाएगी x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक है, चलो हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x2 माइनस x1 4 माइनस टू स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 स्क्वायर 5 माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस टू स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 इजिकल टू अंडर रूट 8, 4 टू जा 8 लिख सकते हैं, तो 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। तो देखो, कोई भी हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, तो लीनियर इक्वेशन जो कि उसकी इक्वेशन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन होती है। कौन सी? लीनियर इक्वेशन की जो इक्वेशंस होती है वो हमारी क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, चलो। ठीक है, अब किसी भी सर्किल का सेंटर जो होता है, तो सेंटर क्या होता है? सेंटर ही होता है। सेंटर ही होगा। क्या होगा? सेंटर ही होगा। ठीक है, इसी के साथ मैंने बेसिक क्वेश्चंस आपके जो करा दिए हैं, इसको आप रिवाइज कर लेना, एक एक दो दो बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, इसका आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। ओके, बाय।